हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आपके हिंदी सब्जेक्ट है, अध्याय 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ऑलराइट, इस वीडियो के अंदर हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग इसका क्विक समरी भी देखेंगे, जो आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस को, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्वेश्चंस को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। Alright, so without wasting much time, let's dive into this video. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्विक समरी देखेंगे और फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को, लक्ष्मण परशुराम संवाद को किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा था। इसका जन्म हुआ था 1532 में और इसका निधन, मृत्यु हो गया था 1623 में, राइट। फिर देखिए, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। आज देखिएगा, तुलसीदास का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। तो कौन से जिले में हुआ था? बांदा जिले में हुआ था। और कौन से गांव में हुआ था? तो राजापुर, एक गांव का नाम है, वहां पर हुआ था, ठीक है। उसको बचपन में बहुत ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ा। ये बहुत ही नॉर्मल है, सभी लोग जो है संघर्ष ही किए, स्ट्रगल ही किए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके समरी के बारे में। हाँ, तो अभी हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू ऑथर, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिखे हैं, उसके बारे में हम लोग बात किए। अब हम लोग जो है इसका क्विक समरी देख लेते हैं, ठीक है। क्विक समरी देख लेने से क्या होगा, जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे या फिर हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अध्याय 2 जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, संवाद मतलब बेसिकली होता क्या है? तो संवाद मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, बातचीत, ठीक है। तो किसके किसके बीच में बातचीत हो रहा है? तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था, बातचीत हुआ था, इसी ये जो बातचीत हुआ था, ये बातचीत ही हमारा क्या है? ये हमारा एक लेसन है, ऑलराइट। इसमें हम लोग जानेंगे कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या-क्या बातचीत हुआ था, वो भी क्विक समरी के रूप में, ऑलराइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो अध्याय है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये गोस्वामी तुलसीदास का रचना है, ठीक है। और ये है रामचरितमानस का एक बालखंड का हिस्सा, ऑलराइट। लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो रामचरितमानस का के बालखंड का क्या एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें जो है परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद हुआ था, बातचीत हुआ था, इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अभी जो आप लोगों को हम बताएं, जो बहुत ही रोचक और बहुत ही भावनात्मक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। इसके सरल शब्दों में हम लोग सारांश देखते हैं, इसका समरी देखते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान लैंग्वेज और वर्ड्स। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पृष्ठभूमि। अब देखिए, जनकपुरी में जो है भगवान जो श्री राम है, ठीक है, उसने क्या किया था? शिव का धनुष तोड़ा था। फिर है, देखिए, यह देखकर जो है परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं या फिर शिव के भक्त माने जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा था जो बहुत ही अत्यंत पूजनीय था, ठीक है। किसके अनुसार? परशुराम के अनुसार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परशुराम का क्रोध। परशुराम जो है जनकपुर आते हैं, जब उसको पता चलता है कि श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है, तो वो कहाँ आते हैं? जनकपुर आते हैं। और वो बहुत गुस्से में राम और लक्ष्मण से पूछने लगते हैं, ठीक है, कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, ठीक है। वह युद्ध की धमकी भी देते हैं, ठीक है। पूछने के बाद जब वो ये बताते हैं तो वो युद्ध का धमकी भी देते हैं, जब पता चलता है उसको। फिर नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मण का उत्तर क्या होता है? जब परशुराम जब क्रोध करते हैं, जब क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि किसने धनुष तोड़ा है, तो उसमें से ना लक्ष्मण का उत्तर आता है, जवाब देते हैं परशुराम को। लक्ष्मण जो है बहुत ही विनोदी, बहुत ही बुद्धिमान और बोल सकते हैं साहसी अंदाज में परशुराम को जवाब देते हैं, ठीक है। वह बातों बातों में, देखिए, उनका अपमान नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से वो बोलते हैं उसमें जो है उसका बुद्धिमत्ता दिखता है, ठीक है। बहुत ही चतुरता से उत्तर देते हैं, बहुत ही तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं, ठीक है। बहस नहीं करते हैं, बल्कि तर्कपूर्ण जो है वो उत्तर देते हैं, बहुत ही चतुरता, बहुत ही चालाकी के साथ, एक बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, ठीक है। लक्ष्मण की बातों में वीरता दिखाई पड़ता है, बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ता है और मर्यादा साफ दिखती है, ठीक है। अपने बड़ों को वो निरादर नहीं करता है, ठीक है। वो एक मर्यादा में रख करके परशुराम को उत्तर देते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं संवाद का नाटकीय रूप, ठीक है। तो संवाद में दोनों की बातचीत में हंसी मजाक भी होता है, तर्क भी होता है और वीर रस का भी सुंदर मिश्रण है। तीनों चीज मिला करके इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है रामचरितमानस का जो छोटा जो एक हिस्सा है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। इसमें वीर की बातें भी होता है, दोनों एक दूसरे को ललकारते भी हैं युद्ध के लिए, ठीक है, हंसी मजाक भी होता है। देखते हैं लागू, दोनों में कई बार तीखे शब्दों का आदान प्रदान भी होता है, तीखे शब्द भी बोलते हैं,
वीर के बारे में भी सुनाते हैं और युद्धों के बारे में भी बताते हैं, लेकिन दोनों जो है अपने मर्यादा में बने रहते हैं, ठीक है? देखिए, लक्ष्मण जो है छोटे हैं और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट पूर्वक जिस प्रकार से जवाब देना चाहिए उस प्रकार से ही देते हैं, ठीक है? अपना मर्यादा में ही बने रहते हैं, क्लियर हुआ? अब राम भी हस्तक्षेप करते हैं, राम को भी आगे आना पड़ता है लक्ष्मण को समझाने के लिए, ठीक है? तो देखो अंत में जो है ना भगवान राम जो है शांति से बात करते हैं, बहुत ही चुपचाप से और शांति से बात करते हैं, बहुत ही विनम्र तरीके से बात करते हैं और परशुराम को अपनी असली पहचान का आभास कराते हैं, ठीक है? उसका असली पहचान क्या है, ठीक है? उस चीज़ के बारे में वो बताते हैं राम। परशुराम जो है समझ आते हैं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ठीक है? बल्कि स्वयं विष्णु का क्या है? वो अवतार है। स्वयं जो है विष्णु का क्या है? अवतार है, ठीक है? और शांत होकर के उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है? इस इतने में ही जब राम हस्तक्षेप करते हैं, उन लोग को समझाने के लिए आते हैं दोनों को लक्ष्मण को और परशुराम को, तो इसमें इतने में ही समझ आते हैं कि जो राम जो है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ऑर्डिनरी एक मैन नहीं है, बल्कि एक क्या है भगवान का ही रूप है और वो भी विष्णु भगवान का रूप, ठीक है? वो शांत होते हैं, श्री राम के सामने वो अपने हाथ जोड़ते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, ठीक है? अब इसका मुख्य भाव क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? इसमें देखिए वीरता का बात किया जाता है, शिष्टाचार का बात किया जाता है, दोनों में बातचीत होता है, ठीक है? शब्दों का आदान-प्रदान भी होता है, लेकिन दोनों मर्यादा में बने रहते हैं, ठीक है? वीरता के बारे में भी बताते हैं। लक्ष्मण भी बोलते हैं कि श्री राम भी कोई कम नहीं है, ऐसे धनुष जो है ना बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं। क्लियर हुआ? शिष्टाचार भी बना रहता है, मेहनत भी बना रहता है और ज्ञान की भी परीक्षा हो जाता है कि दोनों में किसमें ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है? और इसी के बारे में यह संवाद कन्वर्सेशन लिया गया है। ठीक है? लक्ष्मण की वाणी में वीर रस, राम की वाणी में शांत भाव और परशुराम की वाणी में क्रोध दिखाई देता है। ठीक है? वीर रस, वीर की बातें देखिए, जब उसके साथ कुछ अन्याय होता है तो लक्ष्मण से रहा नहीं जाता है। ठीक है? बल्कि और अगर बात किया जाए राम का, तो राम जो है बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और व्यक्ति इसमें दिखाई देते हैं और जबकि परशुराम की अगर बात किया जाए तो उसमें जो है ना बहुत ही क्रोध दिखाई देता है। ठीक है? पेशेंस बहुत तो खो देते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है? यही था। अब हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए? ठीक है? तो उत्तर हमारा है देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। ठीक है? पहला है हमारा हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि लक्ष्मण कहते हैं कि यह धनुष जो है बहुत ही कमजोर था, जिसे छूते ही अपने आप टूट गया। ठीक है? अपने आप टूट गया यहाँ पर थोड़ा-सा सुधार लीजिएगा, अपने आप टूट गया। ठीक है? छूते ही अपने आप टूट गया। क्लियर हुआ? टाइपिंग में थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है। फिर देख सकते हैं हम लोग श्री राम ने ऐसे धनुष बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए। दूसरा लिख सकते हैं आप कि श्री राम ने लक्ष्मण कहते हैं श्री राम ने ऐसे धनुष जो है ना बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए। ठीक उसी प्रकार आज भी उसने ये धनुष तोड़ दिया। तो इसमें इतना क्रोधित होने की क्या बात है? आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ये चीज़ आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं लक्ष्मण कहते हैं कि यह धनुष जो है बहुत ही क्या साधारण था, जिसको आसानी से क्या किया गया? तोड़ दिया गया। छूते ही क्या हो गया? अपने आप टूट गया। ठीक है? ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, ठीक है? दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई, बातें हुआ, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। ठीक है? दोनों का जो स्वभाव था, उसकी विशेषताएं अपने शब्दों में लिखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है? तो उत्तर हम लोग लिख सकते हैं परशुराम जो है एक बहुत ही क्रोधित स्वभाव के व्यक्ति थे, जैसा कि इस पाठ में दिखाया गया है। ठीक है? उनको अपने वीरता पर बहुत ही क्या था? घमंड था, ये आप लिख सकते हैं। वह अपने वीरता को गिनाते नहीं थकते थे। ठीक है? जैसा कि परशुराम को इस पाठ में लक्ष्मण परशुराम संवाद में प्रस्तुत भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर लक्ष्मण का बात किया जाए, ठीक है? तो लक्ष्मण भी कम नहीं थे। उनके मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने का जोश था। ठीक है? लिख सकते हैं आप। साथ ही वह एक वीर भी थे। ठीक है? लक्ष्मण भी कम नहीं थे। वह एक वीर थे। जबकि श्री राम एक मृदुभाषी थे, बहुत ही कम बोलने वाले। वो शांत स्वभाव के थे, स्वभाव का भी मतलब थोड़ा-सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आधा स फिर वाव, ठीक है? स्वभाव के थे। उनके हृदय में बड़ों के लिए प्रेम तथा सम्मान था, ठीक है? इस घटना से साफ पता चलता है कि श्री राम में बड़ों के लिए प्रेम, आप लिख सकते हैं, सम्मान तथा मीठे बोल थे। क्योंकि जब परशुराम क्रोधित हो रहे थे, तो श्री राम अपने मीठे बोल से उन्हें शांत करा रहे थे और सिर्फ परशुराम को शांत नहीं करवा रहे थे, बल्कि लक्ष्मण को भी बोल रहे थे कि शांत रहो, ठीक है? ज़्यादा नहीं बोलो। क्लियर हुआ? तो आप ये ऐसे लिख दीजिएगा तो 5 नंबर फिक्स है कि आपको मिल जाएगा।
ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? ठीक है, तो उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताए हैं पाठ के अंदर। ठीक है, एक वीर योद्धा कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। ठीक है, ये था पहला वीर योद्धा की विशेषताएं। और दूसरा है, एक एक वीर योद्धा कभी भी अपने वीरता के कार्यों को नहीं गिनाता है, वो कितने वीर काम किए वो कभी भी नहीं गिनाता और नहीं प्रस्तुत करता लोगों के बीच में। ठीक है, हम लोग तीसरा लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट, एक वीर योद्धा कभी भी तिल का ताड़ करने का कोशिश नहीं करता है, कोई भी चीज को, छोटी मैटर को बड़ा दिखाने का काम नहीं करता है, बड़ा करके दिखाने का काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये है दूसरा मतलब वीर योद्धा की विशेषताएं। फिर हम लोग लिख सकते हैं चौथा पॉइंट, एक वीर योद्धा बहुत ही क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सहनशील होते हैं तथा क्षमाशील भी होते हैं। अगर किसी से गलती हो जाता है तो उसे माफ भी कर देते हैं और सहते भी हैं। ठीक है, ये था चौथा पॉइंट जो आप लिख सकते हैं। इस अगर इतना पॉइंट लिख दीजिएगा तो 5 नंबर आपका फिक्स है, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये था हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में जो आप लोगों के जैक बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो क्योंकि हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर के थ्रू। हाँ, तो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के रिलेटेड सारा क्वेश्चंस करवा दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? ठीक है, तो पहला है शिव के, दूसरा है राम के और तीसरा है पिता के और चौथा है विश्वामित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विश्वामित्र के। ठीक है, नेक्स्ट है, परशुराम का स्वभाव कैसा है? तो हम सभी जानते हैं कि परशुराम का जो स्वभाव है वो कैसा है, क्रोधी है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सशस्त्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? इसमें बात किया गया था किसके बारे में, तो परशुराम के बारे में, वही जो है अपने वीरता को बता रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? तो किसके समान कठोर है, तो पत्थर के समान कठोर है। नेक्स्ट हमारा, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? ये जो कहते हैं वो लक्ष्मण का कहा हुआ वचन है, स्टेटमेंट है कि शूरवीर जो है अपना वीरता कहाँ दिखाता है, अपना वीरता युद्ध में दिखाते हैं। ठीक है, ना कि बातों में। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? ठीक है, तो ये कौन सा गुण था, योद्धा का गुण था। ठीक है, नेक्स्ट है, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? तो ये बहुत ही इजी था, जो सेवा का काम करे उसे हम लोग सेवक बोलते हैं। ठीक है, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ऑप्शन हमारा गुरु के, पिता के, प्रेयसी के। तो ये जो था वो पिता के कहने पर कर दिया था। ठीक है, परशुराम ने। नेक्स्ट है हमारा, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? तो परशुराम शिव को अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव का व्यंग्य किया है? ठीक है, तो लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव का व्यंग्य किया है? ना ही चाटुकारिता, ना ही आलसीपन, ना ही मधु, ये किए हैं बड़ा बलपूर्ण। ठीक है, बड़ बोलापन, बहुत ज्यादा बोलते थे, अपने वीरता के बारे में सुनाते थे। ठीक है, इसीलिए लक्ष्मण ने परशुराम को किस स्वभाव से व्यंग्य किया है, तो बड़ बोलापन। तो यही रहा हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।